नमस्कार, मैं हूं अमिता। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में एक और सियासी भूचाल आने की संभावना बनने लगी है और यह राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर भी आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में लगी है। मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों द्वारा कांग्रेस का साथ छोड़े जाने से कमलनाथ सरकार गिर गई थी और भाजपा को लगभग 15 महीने बाद एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिल गया था। कांग्रेस में है टूट अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके लिए भाजपा द्वारा लंबे अरसे से सिंधिया के अनुकूल मैदानी पिच तैयार करने की कवायद चल रही थी। आखिरकार भाजपा को सफलता मिली और सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए। राज्य में आगामी समय में 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, मगर भाजपा की कोशिश है कि इन चुनावों से पहले कांग्रेस को एक और झटका दिया जाए और इसके लिए उसके पास सबसे उपयुक्त मौका राज्यसभा का चुनाव है। भाजपा ने उन असंतुष्ट विधायकों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है जो कांग्रेस के अंदर चल रही खेमेबाजी में अपने को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए तत्कालीन 22 विधायकों के अलावा कुछ और विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं, मगर वो यह नहीं चाहते कि राजनीतिक तौर पर यह संदेश जाए कि वे सिंधिया के बैनर तले भाजपा में जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन विधायकों की निष्ठा सिंधिया में नहीं है। अब ऐसे कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक जो सिंधिया से नाता नहीं रखते, उनसे भाजपा संपर्क स्थापित कर रही है और राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ये कांग्रेस डूबता जहाज है। जिस प्रकार से नेतृत्व विहीनता की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस में टूटन और बिखराव बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। आप देखें, राज्यसभा का चुनाव हो तो इनमें वो एक ऊहापोह उठापटक की स्थिति है और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को डुबो दिया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में अगर आंतरिक कलह चल रही है, एक और टूट हो सकती है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस वर्तमान में एक डूबता जहाज हो चुका है जिसे सब छोड़ के भगना चाहते हैं और नेतृत्व का संकट इस समय कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा है, राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे मध्य प्रदेश के स्तर पर। हालांकि कांग्रेस यह मानने को तैयार नहीं है कि आगामी समय में कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में जा सकता है। उनका तर्क है कि जिन विधायकों को जाना था वे जा चुके, अब ऐसी स्थितियां नहीं है कि किसी विधायक को भाजपा अपनी ओर खींच सके। नहीं, देखिए, ये जो है ये तय करना हाईकमान का काम होता है। जो दिल्ली से हमारी पार्टी तय करेगी उसी तरह से ये सारी चीज़ें रहती हैं और ये उनका ही अधिकार क्षेत्र में आता है। सर, बीजेपी तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि राजा महाराजा को बांटना चाहिए। तो बीजेपी किस बात का आरोप लगा रही है? सबसे बड़ा महाराजा तो वही लेके घूम रहे हैं, तो बीजेपी किस मुंह से आरोप लगा रही है? और बीजेपी तो जो है निर्लज्जता से वो सारी बातें करती है जो वो खुद रोज करते हैं। अभ्यास उसका वो जो है, आज कल तक कह रहे थे कि हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने आप गिर गई है। और कल कह रहे हैं कि हमने तो हाईकमान के इशारे पे गिराई है। तो जो लोग इतना झूठ बोलते हैं, जो लोग इतनी क्रूरता से सोचते हैं लोकतंत्र के बारे में, उनकी चर्चा कितनी देर की जाए। आप देखें कि किस तरीके से जो है चुनी हुई, कल को कोई आदमी तय कर ले 5 विधायकों का अपहरण ही कर ले और सरकार गिरा दे, तो चुनाव का अर्थ क्या बचा? राजनीति के जानकारों का मानना है कि कुछ विधायक राज्यसभा में सदस्य के तौर पर दिग्विजय सिंह को भेजने के पक्ष में नहीं है और इसके लिए उनकी बैठक भी हो चुकी है। नहीं, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह की ये बात सही है कि कवायद चल रही है इस समय, खास तौर से दलित जो विधायक हैं उनमें ये चीज़ स्वयं भी चल रही है और बाकायदा फैलाई भी जा रही है कि आप लोग कुछ इस हिसाब से करें कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फूल सिंह बरैया को दे दें। और मेरे ख्याल से ये बात स्वयं दिग्विजय सिंह जी तक भी है और इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले उन्होंने बसपा विधायकों से संपर्क किया। जब कांग्रेस के पास ऑलरेडी 94 विधायक हैं
और जीत के लिए केवल 56 चाहिए, तो फिर उनको बसपा के विधायकों से संपर्क करने की क्या आवश्यकता थी? उनके द्वारा संपर्क किया गया, इसका मतलब स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाए और फर्स्ट प्रायोरिटी फूल सिंह बरैया को मिल जाए। सूत्रों की माने तो विधायकों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर कोई असंतोष नहीं है, मगर कई विधायक आगामी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राज्यसभा में दलित नेता फूल सिंह बरैया को भेजने की पैरवी करने लगे हैं। पार्टी अगर प्राथमिकता में दिग्विजय सिंह को पहले स्थान पर रखती है तो कुछ विधायक बगावती तेवर भी अपना सकते हैं। इसी आधार पर कांग्रेस में एक और टूट हो भी सकती है। पॉलिटिकल ब्यूरो, इंडिया फर्स्ट न्यूज। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज, इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।